नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासी गहमा गहमी के साथ और बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई भंग हो चुकी है और चुनाव प्रभारी ने इकाई को भंग करने का आदेश जारी किया है। जी हां, आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई भंग हो गई है और आम आदमी पार्टी की जो नई इकाई है उसकी जल्द ही घोषणा की जाएगी। तो फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई को भंग कर दिया गया है। क्या कारण है इसके पीछे, थोड़ी देर में हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और बताएंगे क्या कुछ रिएक्शन इस हवाले से आम आदमी पार्टी के सामने आ रहे हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। पर इस वक्त आपको हम खबर से रूबरू करवा रहे हैं। ये पत्र भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर इकाई को भंग करने का ऐलान किया है और चुनाव प्रभारी ने नई इकाई जो है बनाने की जो घोषणा है वो जल्द ही की जाएगी। और इसी बीच जो आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो जल्द ही हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको स्क्रीन पर ये पत्र हम दिखा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर यह ऐलान किया गया है कि आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई को भंग कर दिया गया है और चुनाव प्रभारी ने आदेश जारी किए हैं इकाई को भंग करने के और जल्द ही नई इकाई की जो घोषणा है वो की जाएगी। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता अनिल ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताइएगा क्या कुछ कारण बताया जा रहा है, आम आदमी पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर इकाई को भंग किया है, आपने बातचीत की आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं से, लीडर से, क्या कुछ कहना था उनका? जी अनिल। जी अनिल, बताइएगा क्या कारण बताया जा रहा है जो आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई को भंग कर दिया गया है? देखिए, मैं आपको बताना है, हम लोग कार्यकर्ताओं से बातचीत नहीं हो पाई है, लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी का अगर जिक्र करते हैं तो जितने भी उनके मेंबर्स थे वो आप देखते हैं कि लगातार जो है प्रेस वार्ता एक दिन में जो है वो 3 प्रेस वार्ता हुआ करती थी और उसके साथ आपका जिक्र करते हैं तो आपने देखा होगा कि आज जितने भी उनके मेंबर्स थे उनको डिसॉल्व कर दिया गया है। उनकी जो आम आदमी पार्टी की सदस्यता है अगर जिक्र करें तो जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी उनके ओहदेदार थे, उनको रद्द कर दिया गया है और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जो है इस समय सामने नजर आ रही है। अक्सर आप देखते हैं कि आज दिन हम प्रदर्शन क्या करते हैं, आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक दिन में 2 से 3 की प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी की वजह जो है आपसी मतभेद जो आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रहे थे, हालांकि एक गठजोड़ होता है वो देखने को नहीं मिल रहा था। तो उसके चलते जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो जम्मू कश्मीर में ये जितने भी इनकी पार्टी के मेंबर थे, जिनमें पूरी टीम का जिक्र करते हैं, जिसको भी ओहदे दिए गए थे, वो सब डिसॉल्व कर दिए गए हैं। तो कहने की आपस कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खबर जो है वो सामने नजर आ रही है। एक लेटर जो है वो सामने आया है इमरान हुसैन जी का जिक्र करते हैं, जो इलेक्शन इंचार्ज है आम आदमी पार्टी से कश्मीर से, या फिर उसके साथ साथ मनोज सिंह बैंस का जिक्र करते हैं जो इलेक्शन इंचार्ज है जम्मू कश्मीर से। हालांकि उनके द्वारा भी ये जो है लेटर जारी किया गया है, जिनमें ये लिखा गया है कि न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड पोजीशन ऑफ आम आदमी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर विल बी सून अनाउंस सून। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब कुछ ही समय के बाद एक बार फिर से पार्टी की नई टीम जब देखने को मिल सकती है। हालांकि जी शुक्रिया अनिल ज्वाइन करने के लिए। तो अनिल हमारे से ज्वाइन किए हुए थे, जो बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही जो नई इकाई है उसकी घोषणा की जाएगी और क्या कुछ जानकारी सामने आएगी आपसे साझा करेंगे। फिलहाल यही जानकारी है कि आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई को जो है वो भंग कर दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे हम बडगाम की। और बडगाम से खबर सामने आ रही है कि बडगाम पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें तमाम जो बडगाम इंटरनेट यूजर्स हैं उनको कहा गया है
कि आप अपना वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट आप किसी को भी नहीं दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो बडगाम पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अनजान लोगों को वाईफाई और साथ ही साथ हॉटस्पॉट ना देने की सलाह दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर बडगाम पुलिस ने लोगों को आगाह किया है और आदेश का पालन जो नहीं करेगा उसके खिलाफ पुलिस की तरफ से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो हर किसी इंटरनेट यूजर को जो बडगाम में है उनको ये जानने की जरूरत है कि अगर वो अपना वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट किसी भी अनजान शख्स को देंगे और उसके बाद अगर किसी गलत काम में उसे इस्तेमाल किया जाएगा, तो अगर आपने वाईफाई दिया है, हॉटस्पॉट दिया है और आप कसूरवार नहीं भी हैं और सिर्फ आपने अपना हॉटस्पॉट वाईफाई शेयर किया है और अगर उसने कोई गलत काम किया है तो आपको कसूरवार ठहराया जाएगा और आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन जो है वो भी लिया जाएगा। तो अनजान लोगों को वाईफाई और हॉटस्पॉट ना देने की सलाह जो है वो बडगाम पुलिस की तरफ से तमाम लोगों को दी गई है। और साथ ही अगर कोई इंसानियत के तहत भी किसी की मदद करता है या कोई किसी को कहता है कि इमरजेंसी है या कुछ भी है, आप किसी भी इंटेंशन से किसी को हेल्प कर रहे हैं उसको हॉटस्पॉट या वाईफाई देने के लिए, तो वो आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आप किसी पर भी विश्वास करेंगे और अगर उसे किसी गलत काम में इस्तेमाल किया जाएगा तो आपके खिलाफ कड़ा एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो चलिए रुक करते हैं बडगाम का। अशरफ हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ, बताइएगा, बडगाम पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, हर किसी को समझने और जानने की जरूरत है कि वो किसी भी इंटेंशन से अगर किसी को वाईफाई या हॉटस्पॉट देते हैं, चाहे वो मदद करने की इंटेंशन से ही देते हैं, तो भी उनके लिए ये महंगा पड़ सकता है। सारी जो जानकारी सामने आ रही है वो साझा कीजिएगा। देखिए प्रियंका, आपको बताते चले कि आजकल चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, हर एक के पास मोबाइल है। और जब हम वाईफाई इंटरनेट की बात करते हैं तो आजकल जियो हो, एयरटेल हो, जो भी है, सब का आज जो है नेट इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो वाईफाई की जब हम बात करते हैं तो बडगाम पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें हॉटस्पॉट हो या इंटरनेट के साथ जो भी कनेक्शन होते हैं, वाईफाई हो, जितने भी ये लिंक है, अगर कोई इंटरनेट इस्तेमाल करता है तो काफी ज्यादा अब एहतियात बरतने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस का एक ट्वीट आया है बडगाम पुलिस, ये कहा गया है कि जो भी इंटरनेट यूजर्स है, जो भी इंटरनेट का यूज करते हैं, उनके लिए सख्त हिदायत है कि जब भी इंटरनेट किसी को कनेक्शन, किसी को ना वाईफाई किसी को ना शेयर करे, क्योंकि जो पासवर्ड है उस चेंज करें, क्योंकि जिस लग रहा है कि पुलिस को कहीं ना कहीं की इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तभी पुलिस की तरफ से इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई कि कहा जो जो है वाईफाई हॉटस्पॉट दे, अगर ऐसा कोई पाए कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि जिससे लग रहा है कि पुलिस को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वाईफाई का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तभी या हुआ है, तभी बडगाम पुलिस ने इस तरह की एडवाइजरी बडगाम के लिए निकाली कि कोई भी ऐसा शख्स जो वाईफाई चलाता हो, जो हॉटस्पॉट न शेयर करे किसी भी अनजान आदमी को, अगर ऐसा कोई पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तभी बडगाम पुलिस की तरफ से इस तरह की इकदाम उठाए जा रहे हैं। जो भी यूजर्स है उनके लिए सख्त हिदायत भी है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज पे अमल करें। जी बिल्कुल। और एक और चीज इसमें मेंशन की गई है अशरफ, जो लोगों को जानने की जरूरत है, एक तो आपको शेयर नहीं करना है वाईफाई हॉटस्पॉट जो कि आपने जिक्र किया, वहीं दूसरी ओर जो आपका पासवर्ड है उसे भी इतना स्ट्रांग रखना है कि कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके, और अपने पासवर्ड को टाइम टू टाइम यानी फ्रिक्वेंटली उसको चेंज भी करना है। ये दोनों चीजें भी उसमें ऐड की गई हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, जो अगर कोई भी जो वाईफाई चलाता हो या हॉटस्पॉट किसी को, उसको जो है ये भी हिदायत दी गई कि वो अपना पासवर्ड रूटीन में चेंज करते रहे और ऐसा पासवर्ड रखे जो आसान ना कहीं बडगाम पुलिस को खदशा है कि न कहीं इस तरह का इस्तेमाल हुआ है या होने वाला है। तभी बडगाम पुलिस ने कहा है कि रूटीन में चेंज करे और जो पासवर्ड रखे वो काफी सख्त रखे, ताकि कोई भी जो है इस पासवर्ड को हैक न कर सके, क्योंकि बडगाम पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ ज्वाइन करने के लिए। तो मोहम्मद अशरफ डार बडगाम से ये जानकारी दे रहे थे कि पुलिस ने क्या कुछ हिदायत दी है तमाम इंटरनेट यूजर्स के लिए। तो चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, और वहां पर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं।
पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने के साथ ही सरकार को सफलतापूर्वक संचालन करने के अपने 100 दिन के अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ जो कहा सो किया कि इस अपने परंपरागत अभियान को लेकर के फिर से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की सब आबादी के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में संभावना है, एक पोटेंशियल है कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखता है। उस सामर्थ्य को सजोने का कार्य और उसको देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य, उसकी आधारशिला 2017 से मार्च 2022 के बीच में हमारी सरकार ने किया। अब दूसरा कार्यकाल जो हमें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, इस दूसरे कार्यकाल में एक नई उड़ान के साथ हम सब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। ये पहली बार हुआ है कि 10 सेक्टर के प्रेजेंटेशन में सभी हमारे सहयोगी मंत्रीगण मौजूद थे। उनके मार्गदर्शन में उनके विभागों ने उसका प्रेजेंटेशन स्वयं बनाया, उसका अध्ययन किया, फिर उसका मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुतिकरण हुआ, उस पर चर्चा हुई और फिर उसकी ठोस कार्य योजना बना करके हर एक सेक्टर के लिए एक सीनियर अधिकारी को जिम्मेदारी देकर के उस सेक्टर की उन संभावनाओं को जो उत्तर प्रदेश को आगामी 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के समकक्ष पहुंचाने में योगदान दे सकेगा, वह कार्यक्रम भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार जनता के द्वार इस कार्यक्रम को मेरे सहयोगी मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रियों ने 18 समूहों के साथ जोड़ करके अलग अलग समूह मंत्री समूह को 18 मंत्री समूह ने 18 कमिश्नरी को केंद्र में रख करके 72 घंटे के लिए एक कमिश्नरी में कैंप किया। जनपद स्तर पर गए, गांव में गए, नगर में गए, अलग अलग संगठनों संस्थाओं के साथ बैठकें भी संपन्न की, जनता चौपाल के कार्यक्रम भी आयोजित किए, विकास कार्यों के भौतिक सर्वेक्षण भी किए और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जो जनता के मन में एक नया विश्वास पैदा कर सके। मंत्री समूह ने अब तक हर मंत्री समूह 2 कमिश्नरी कवर कर चुके हैं और सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को एक नई गति उनके मार्गदर्शन में
न केवल अपने विभाग के कार्यों को बल्कि जमीनी धरातल पर जाकर के देख करके शासन की सभी प्रकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन का कार्यक्रम भी आज प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का कार्य हो रहा है। मित्रों, ये जो कार्यक्रम है जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने के लिए एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। इस टीम वर्क ने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी और आज उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अगले 5 वर्ष की जो कार्य योजना तैयार की है, इसमें 100 दिन के जो लक्ष्य तय किए गए थे, उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्य योजना तैयार की, इस दौरान हम लोगों ने तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल किया। पहली बार हुआ जब प्रदेश के अंदर पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ई पेंशन की सुविधा लागू हुई। अब किसी रिटायर्ड कर्मचारी को अपने पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसने इस कार्यक्रम को इन 100 दिनों के अंदर संपन्न करके प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के माध्यम से कार्मिकों की समस्या के समाधान का एक रास्ता निकाला। ई विधान लागू किया गया। विधानसभा का अभी हाल ही में संपन्न सत्र ई विधान के साथ संपन्न हुआ है और यही नहीं, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का दोनों सदनों को मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। ये 100 दिन के अंदर ही ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश 2017 के पहले परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी अजीब सी स्थिति थी। पहचान का संकट उत्तर प्रदेश के सामने 2017 के पहले था। केंद्र सरकार की योजनाओं को 2014 के बाद अनेक लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को केंद्र सरकार ने लागू किया, लेकिन राज्य सरकार की इच्छा शक्ति उन्हें लागू करने की नहीं दिखती थी। लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को जो हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो, इस दिशा में जो प्रयास किए देश के अंदर, उसका एक विश्वास के रूप में बदला। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के बारे में आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली और उसका परिणाम था कि यहां पे निवेश की अनेक संभावनाओं ने आगे बढ़ करके प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां देना भी प्रारंभ किया। निवेश की इन संभावनाओं ने प्रदेश में रोजगार के सृजन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर
हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। अगर मैं देखूं तो अब तक 2017 से अब तक 2,925 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर माफियाओं से जब्त की है। यही नहीं, ये पहली बार हुआ है कि जब पुलिस के संरक्षण में कहीं भी कोई गलत कार्य नहीं बल्कि अवैध पार्किंग हटाए गए, टैक्सी स्टैंड हटाए गए, उन्हें व्यवस्थित स्वरूप नगर निकायों के साथ मिलकर के भी प्रदान किया गया। और आज लगभग प्रदेश के अंदर 68,700 से अधिक अतिक्रमण स्थल, जो सड़कों पर अतिक्रमण बनाए गए थे, आवागमन को बाधित करके किए जाते थे, उनको हटाया गया। 76,000 से अधिक अवैध पार्किंग स्थल भी मुक्त किए गए और वहां पर अब वाहनों की पार्किंग की सुविधा प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है। और ये पहली बार हुआ कि धर्मस्थलों से माइक हट जाएं और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनकी वैल्यूम को कम किया गया। और ये बिना किसी हो हल्ला के स्वतःस्फूर्त भाव के साथ, ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। प्रदेश सरकार के ही इन कार्यक्रमों के आगे बढ़ाने का परिणाम है कि आज सड़कों पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते, कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं जिसमें चाहे वह अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होंगे, बल्कि जहां धर्मस्थल में तय है वहीं होगी। ईद के कार्यक्रम, रामनवमी के कार्यक्रम, अन्य कोई भी कार्यक्रम कहीं भी किसी सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम नहीं बने। बड़ी शालीनता के साथ, शांतिपूर्ण तरीके के साथ ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए और प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। पास्को एक्ट के अंतर्गत भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए महिला और बालिकाओं के प्रति अपराधियों को कोई भी अपराध करने वाले अपराधियों को भी न केवल सजा दिलाई गई बल्कि उसकी प्रभावी पैरवी करते उसे कटघरे में भी खड़ा किया गया। और ये पहली बार हो रहा है जब प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर अग्निशमन केंद्र की स्थापना करने के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश हर तहसील में अग्निशमन केंद्र की स्थापना करने की ओर अग्रसर है। और हमारा प्रयास है कि अगले 2 वर्ष के अंदर हर तहसील में एक अग्निशमन केंद्र की स्थापना हो सके, जिससे अग्नि सुरक्षा के साथ साथ लोगों को इस प्रकार की किसी भी अग्निकांड की घटना से बचाव के बारे में भी उन्हें एक शासन के स्तर पर सहयोग मिल सके। हम सब इस बात को जानते हैं कि विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश की जीडीपी में लगभग दुगनी वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था हमारी पहले की तुलना में लगभग दुगने की वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में भी दुगने की वृद्धि प्रदेश के अंदर हुई है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के बजट के दायरे को भी हमने दुगने से अधिक बढ़ाया है। 2016-17 में प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ का था, आज वह बढ़कर के 6,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। और जनता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता इस बात से बताई स्पष्ट हो जाती है
कि हम लोगों ने अपने पहले ही बजट में 2022 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से जो भी 130 संकल्प प्रदेश के विकास के लिए और लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए लिए थे, उनमें से पहले ही बजट में हम लोगों ने 97 संकल्पों को पहले ही बजट में लेकर के प्रदेश की जनता के प्रति और प्रदेश के विकास और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। जो शेष 33 संकल्प हैं, इन्हें आगामी 2 वर्ष के अंदर इन्हें भी हम क्रमबद्ध तरीके से लेकर के जनता जनार्दन के सामने लिए गए अपने संकल्पों को व्यवस्थित तरीके से उन्हें पूरा करने का काम भी करेंगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर दशकों बाद औद्योगिक वातावरण भी देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में भी निवेश हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी उद्योग लग सकता है। ये 2017 के पहले एक सपना था, आज ये हकीकत में बदल रहा है। 100 दिन के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक अपना समय दिया और इसी राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। यही नहीं, इन 100 दिनों में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, यानी ये जो 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं, लगभग 1400 से अधिक परियोजनाएं इसके अंदर कवर हो रही हैं। और प्रदेश ने पहली बार उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर स्थापित करने का एक हब बन रहा है। हम लोगों ने, प्रदेश सरकार ने इसकी अपनी एक पॉलिसी, उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति भी प्रदेश के अंदर लागू की और इसमें प्रदेश को 4 नए डाटा सेंटर स्थापित करने, आज डिजिटल इंडिया के युग में डाटा के अपने महत्व हैं और उस महत्व को ध्यान में रख करके 4 नए डाटा सेंटर जिनकी लागत 15,950 करोड़ रुपए से अधिक की है और जिनमें लगभग 4,000 से अधिक नौजवानों को डायरेक्ट रोजगार मिलने की संभावना है, यह भी हम लोगों ने इस दौरान इसे पूरा किया। इन 100 दिनों में प्रदेश के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क के कार्य का शिलान्यास भी संपन्न हुआ। प्रदेश में पहली बार आगरा, कानपुर, गोरखपुर में प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के कार्य का भी, उस कार्य को, परियोजना को भी हम लोगों ने शुरू किया। और प्रदेश के अंदर यही नहीं, हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम किए जिसके माध्यम से न केवल औद्योगिक विकास के कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ सके, बल्कि इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाओं को भी एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में अपने स्थापना दिवस के अवसर पर एक जनपद एक उत्पाद की अपनी अभिनव योजना लागू की।